हेलो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि आज इंडिपेंडेंस डे है। इंडिया अपना 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि इंडिया इंडिपेंडेंट है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हो किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अभी रिसेंटली जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, डॉक्टर का केस, जो जिसको रेप करके और मतलब उसका मर्डर करके उसको हॉस्पिटल में छोड़ दिया। ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से हमें ये फील कराती हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। लड़कियां तो आज भी वही हैं। अब जो इस तरीके की मतलब लड़कियों ने कोशिश की, अपना एक मुकाम हासिल किया है, कोई किसी भी एरिया में कर रहा है, मतलब कोई किसी क्षेत्र में कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में कर रहा है, कि पता चले कि हम भी लड़कों के बराबर हैं। लेकिन कोई मतलब नहीं है। लड़कियां इतनी मेहनत कर रही हैं, फिर भी एट द एंड उनके साथ यही हो रहा है और गवर्नमेंट हमारी कुछ नहीं करती है, चुप हो जाती है। और अभी कल की बात है, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उस कॉलेज के, उनके ऊपर ही हमला कराया गया है। और करप्शन इतना चल रहा है। अभी पिछले दिनों दिल्ली की आपने न्यूज़ सुनी होगी कि बेसमेंट में बच्चे पानी में फंसने की वजह से मर गए। तो चीज़ें इतनी बेकार हैं, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। अब उस लड़की के साथ ये हुआ है, उसके बाद पेरेंट्स भी बच्चों को बाहर भेजेंगे या नहीं। लड़कियां इतना लड़ती हैं, झगड़ती हैं कि हमें बाहर पढ़ने जाना है, या कैसे भी करके वो जा पाती हैं अपने करियर के लिए। लेकिन जब उनके साथ ये हो जाता है तो अब उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अब उन्हें घर से निकलने के लिए या कुछ भी करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी और रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, नहीं हमें जाने दो, क्योंकि माँ बाप तो डरते हैं। आजकल यही है कि इंडिया बस कागज़ों में इंडिपेंडेंट होता जा रहा है। 70th नेक्स्ट ईयर 79th सेलिब्रेट करेगा। लेकिन अभी बच्चों के साथ या जब ग्राउंड पे उतर के देखते हैं ना, तो इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। सोच अभी वही है, सोच अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुई है। केवल डॉक्यूमेंट में इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट हो रहा है और उसी में ही आगे बढ़ रहा है। ग्राउंड पे कुछ नहीं है, ग्राउंड पे सब चीज़ें बेकार हैं। खैर, जो भी है, हम सिर्फ एक नज़र डाल सकते हैं कि ये चीज़ें भी हो रही हैं। डॉक्यूमेंट पे इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करने से कुछ नहीं होता है, झंडा फहराने से कुछ नहीं हो जाता है। जो चीज़ें होनी चाहिए वो करो तो इंसान इंडिपेंडेंट फील करेगा। और वैसे आज मेरे यहाँ एक पूजा है, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी नहा धो के एकदम तैयार हो गए हैं और बेलपत्र वगैरह लेने जाएंगे और सारे काम करेंगे। वैसे आज कोई इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है मेरी तरफ से। ठीक है अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ें गलत हो रही हैं पहले उनको ठीक करना चाहिए, उसके बाद सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो गाइस, घर पे पूजा है। आज पापा काम पे लगे हुए हैं, बेलपत्र तोड़ रहे हैं। छोटी सी पूजा है, उसमें बेलपत्र की ज़रूरत है, तभी मैं और पापा बेलपत्र तोड़ लेते हैं। वैसे यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है तो आराम से टूट जाएंगे। चलो तोड़ लेते हैं, फिर मिलते हैं। पूजा का सामान भी आ गया है, थोड़ा बहुत कुछ रह गया है, वो हम बाहर से लेने जाएंगे। चले पापा, ये रख दो अंदर। अंदर तो रखे, चाबी ले आओ, आराम से जाना। तो मैं और पापा जा रहे हैं। पापा अपना छाता लेके रेडी हैं। अब बाहर का सामान रह गया है, रोड का। अंदर का तो सारा कर लिया तैयार। ला पैसे दो। ये है तरह
तो गाइस पूजा स्टार्ट हो चुकी है और ये पूजा मतलब रुद्राभिषेक करवा रहे हैं हम, और जो कि मम्मी ने पापा के लिए बोला हुआ था। काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग मतलब तैयारी हो रही थी और फिर कैंसिल हो जा रहा था, मतलब भोले बाबा चाह नहीं रहे थे। अब जाके फाइनली हो रहा है 2 बार कैंसिल होने के बाद। और इसमें रुद्राभिषेक जो होगा ये 51 लीटर दूध है उससे कराएंगे। तो अभी रुद्राभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, मतलब अभी ये दही से और शहद से और घी से इन सब से स्नान होगा, उसके बाद दूध से रुद्राभिषेक स्टार्ट होगा। देवानां हृदये नमो विष्णुतेभ्यो नम आनिरतेभ्याद्रापे अंधस्वते दरिद्रलोहितः आसां प्रजानां नेकां पशूनां भीर्मोरों मोचना किंचन ममत्ता हिमार्द्राय तवसे कपर्दिने चैद्वीराय प्रवरामहे। तो अब 51 लीटर की दूध की धार लग चुकी है। अभी जस्ट उठे हुए हैं, पसीना पसीना हो गए हैं क्योंकि गर्मी भी है। बारिश तो बहुत हुई है लेकिन मौसम में गर्मी अभी है, और बैठे बैठे कमर में दर्द और हो गया है भाई। और अब शिवलिंग को मतलब चंदन वगैरह लगा के अब आरती के लिए तैयार करेंगे। अभी आरती होगी तो अभी शिवलिंग को तैयार कर रहे हैं। श्री श्याम सदा शिवाय नमः। भरम समर्पयामि श्री श्याम सदा शिवम समतामं समर्पयामि। ओम देवाय नमः शासी राजं नमः समर्पयामि। पसीने से तो पता चल रहा होगा गर्मी कितनी है। और अब पूजा बिल्कुल संपन्न हो चुकी है। अभी हम जस्ट घर पे आ गए हैं। अब पसीना सुखाएंगे, भयंकर पसीना हो रहा है। पापा भी गए हैं वॉशरूम। कमर में दर्द हो गई बैठे बैठे मेरे को। 51 लीटर दूध था वो, 51 लीटर दूध की धार लगवाई थी। पापा को देखो। तो अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। खाना वाना खाएंगे क्योंकि अभी कुछ खाया नहीं है और समय हो रहा है 5 बज रहा है। 1 बजे स्टार्ट हुई थी पूजा, 1 बजे पूजा स्टार्ट हुई थी और अभी 5 बजे जाके ख़त्म हुई है। तो अब खाना वाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।